बता दूं 70-80 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर से पंजाब हरियाणा से समर्थन में आ रही थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर। और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ, कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग खुद भाग करके आए हैं। और इस जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ। और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष WFI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है और देश के मंत्री सारे चुप है। वो महिला मंत्री भी किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है, और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था और उसमें जीत। ये खिलाड़ी डर जाएं, इनको ये नहीं पता ये वो महिला खिलाड़ी और हमारे भाई वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में पटकनी देते हैं, तो ये सरकार को भी पटकनी देंगे, ये डरेंगे नहीं, क्योंकि ये उस किसान जात से आते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी। ये सभी हमारे किसान के साथी हैं, किसान भाइयों के साथी हैं, उनके बच्चे हैं, वही लोग हैं, तो ये डरने वाले लोग नहीं है। इस लड़ाई को आप लोग, मैं धन्यवाद करती हूँ इन सभी मीडिया वालों का। एक मिनट भैया, मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया वालों का कि जो किसान आंदोलन में रूपरेखा को ईमानदारी से आप लोग दिखा रहे थे, मैं सबके चेहरे पहचानती हूँ। और निवेदन भी मैं आपसे करती हूँ कि आप जो है इन पहलवान मेरी बहनों का जो आंदोलन है इसको बिल्कुल रूपरेखा सच्ची और निष्पक्षता से आप लोग दिखाते रहे, ताकि इस आंदोलन को जीत हम दर्ज कराएं, क्योंकि ये बेटियों की एक मिनट भैया, मैं बोल लूँ क्या? ये बेटियों की लड़ाई आप ये देखिए, और मैं सभी लोगों से कहूँगी बेटियों की इज्जत की बात है, बेटियों के सम्मान की बात है, सब बातों को छोड़ करके बेटियों के इस धरने में आकर के समर्थन कीजिए, क्योंकि इज्जत बेइज्जती की बात है ये बेटियों पर। लेकिन कल तीनों बेटियां जो है वो यहाँ से रो रही थी। यही बात है दुर्भाग्य हमारे देश का कि चाहे वो किसान हो बैठ कर के बॉर्डर पर रोता हो, या हमारे देश की बेटियां मेडल लाने वाली है वो रो रही हैं, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहाँ पर बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली बता रहे हैं, और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जो हमारी बहनें हैं ये, और ये आपका साक्षी मलिक जी, इनको भी माँ दुर्गा का रूप दे, बजरंग पुनिया बैठे हो, बजरंग बली का रूप दे, क्योंकि उन्होंने बजरंग बली की तरह अखाड़े में लोगों को पछाड़ा है, देश का सम्मान किया है, देश का नाम रोशन किया है। लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं और वो बेटियों के नाम पर वाहवाही लूटने वाले। बेटियों की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान, ये बेटियों की बात ही कर रहे हैं ना, बेटियों का सम्मान करें ना। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें, उसके पद से हटाएं। क्यों? जब एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चलाता है, गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण देता है, और आज जो ब्रजभूषण है वो भड़काऊ बातें कर रहा है और खुले मंच पर कह रहा है मैंने इतने मर्डर किए, उतने किए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ पद से ही हटा देंगे। उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर आज आप एक बयान दे दो तो आपका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। कल का बयान है ब्रजभूषण जी का, वो कह रहे हैं मेरे लोग इशारे के लिए बस इंतजार है, वरना जंतर मंतर पे तो देखिए, एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष WFI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है और देश के मंत्री सारे चुप है, वो महिला मंत्री भी चुप है। तो ये डराने का काम किया जा रहा है ना, ये अध्यक्ष के द्वारा, ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ खुले मंच से और इस जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ। और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। उनके सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी पीड़ित है। वो कैसे पीड़ित है? वो क्यों पीड़ित है? वो तो ठीक मलाई चाट रहे हैं, वो तो बैठ करके एसीओ में बैठे हैं। यहाँ
मैं देख रही हूँ लाइट तक नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है चमचमाती हुई। इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए जो है वो नहीं है, यहाँ पे इतना लाइट भी बंद। और अभी मैं बता दूं 70-80 गाड़ियाँ सिंघू बॉर्डर से पंजाब हरियाणा से समर्थन में आ रही थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर। और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ, कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग खुद भाग करके आए हैं। बैरिकेडिंग है, लोगों को आने नहीं दिया। क्यों नहीं? और मैं बताऊं आपको, सुबह तो जो मीडिया की एजेंसियां हैं उनको भी आना अलाउ नहीं था। ये आप लोग जानते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो है भय पैदा करने। मैं पूनम पंडित हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन करने के लिए, अपने किसान संगठन की तरफ से समर्थन करने के लिए आई हूँ। और इसी तरीके से ये लोग किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है। और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था और उसमें जीत दर्ज हुई। और मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि जो भगोड़े थे वो एक राज्य के थे, गुजरात के, और यहाँ भी लोग समर्थन में जब ये नहीं कि राज्य में छा रही है, नहीं किया ये लोग, इनको आदत है आंदोलन बदनाम करने की। मैं बता रहा हूँ किसान की वो ये किसान और खालिस्तान के देखिए मैं कहना चाहूँगा बुलेट से आऊँ, बेटी सम्मान में रहे ना, पूरी बेटियों जब मैं तेल जाता पार्टियों का यहाँ मामला है, देश के इन पहलवान मैं उम्मीद बहुत कुछ करता है कि प्रधानमंत्री का अपने गाँव से समर्थन के लिए कमेटी बनी कि आज लोग जाएंगे, आज लोग गाँव में अपनी दिल्ली पर होगा जैसे किसान आंदोलन हुआ था। ये बात कहती थी, उनको अपनी बेटी के आंसू दिखे थे ना, आंसू। वो महिला नहीं बोली कभी भी, वो महिलाओं के समर्थन में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया था, बलात्कार करता था। जब नहीं बोली चिता लिखा, वो तब महिला की करते हैं। जिस औरत को किसी का भय हो, जिस और प्रधानमंत्री सेवा करने का कम हो, वो जन की सेवा नहीं। ये बात आ रही है, जनता को समझ होगी ना, बोलिए ना। आज जरा जंतर मंतर पर से पता लगा ना कि क्या है, पता लगा अमित शाह क्यों नहीं कह, दूसरी बात अमित शाह के कहने पर जो सेडर में बेटी हरी जो लेकर गई है, उससे निवेदन कर चुकी, आपको कह चुकी, संविधान के दायरे समझा चुकी, तुम क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हो? मतलब एक लेकिन कहते ही नहीं है, आपको तो पता है झूठी चाणक्य नीति उन्होंने हमेशा किया है। एक आदमी खुद ही कह कि मैं इतना मर गया, एक आदमी ये देता है WFI का अध्यक्ष भूषण, ये कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा क्या उखाड़ देंगे, ये कहता है ना। फिर कार्रवाई देश दीजिए। अब दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लिए आदेश दिए थे ना, क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? कौन है इनमें VIP? कौन है इनमें भी? क्यों नहीं आएगा? जब बेटियां जमीन पर दर्द लगेगा, चाहे कोई आएगा, कोई पानी बोतल लेगा, जिस तरीके से आंदोलन में समर्थन किया जाए उस तरीके होता है। लेनी पड़ेगी इसके प्रधानमंत्री से, को सुनने की पड़ी अब जिस चीज की पता होती है उस परमिशन है। प्रधानमंत्री थी, इस मामले में बात की थी, उन्होंने कहा था इस बात पर भरोसा कर जब इसके प्रधानमंत्री के आंसू देखने नहीं आ रहे हैं। एक बेटी जो बत्ती है, एक बेटी, और आप कहते हैं कि ये लोग बदनाम हो रहे हैं। कौन सी बेटी अपने आप बदनाम करना चाहेगी और खास बेटी से देश मन बढ़ाओ? इज्जत को कोई खराब करेगा नहीं। इंसाफ की किसान भी गुहार, लेकिन तानाशाह ने नहीं सुना था। आज बेटियां लगा रही गुहार, तब भी तानाशाह चुप बैठा है। लेकिन मैं आपसे वादा दावा कर, जिस तरीके से किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चला था, इन बदनाम कर रही थी, रात भी ये हो सके, इनको पहलवानों हो सके, लेकिन उसमें ये थोड़े सुर्रे छोड़े जाए आंदोलन बदनाम करने के लिए, थोड़े आते सरकार द्वारा, इनसे करने की जरूरत नहीं। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जिसमें चिंगारी पैदा करने की कोई बात जनता के पक्ष होता है। सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई व्यक्ति आंदोलन करे, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो जनता समर्थन करे और सरकार के इन पर आवाज आए। ये भी देख रहे, ये हिला दे, क्यों महिला जो पर चढ़ जाएगी? ये जो बोलना भारत को शरण चाह रही, ये आंदोलन करते तक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। आपने देखा आपके Forum 4 के कैमरे में कैद हुआ।